हेलो एवरीवन, आई एम आंचल फ्रॉम देहरादून। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके बेबी को गैस की प्रॉब्लम है या कोई भी कॉलिक इशू है तो उसके लिए कौन सी होम रेमेडी है जो आप घर में ही बच्चे को, जिससे उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो नए पेरेंट्स के लिए दोस्तों ये बहुत ही कॉमन कंसर्न होता है, और अगर आप भी अपने बेबी के गैस और कॉलिक इश्यूज से परेशान है दोस्तों, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल एंड नेचुरल होम रेमेडी बताऊंगी जो सेफ है, और वो रेमेडी है जो मैंने अपनी बेबी पे खुद ट्राई की है। मेरी बेबी को गैस का बहुत इशू रहता था, वो रात रात भर रोती थी, जो उसका पेट है वो टाइट हो जाता था, तो हमें समझ ही नहीं आता था क्या करें। तो धीरे धीरे फिर जो मेरे घर में आंटी आती थी जिन्होंने बेबी की मसाज करी, तो उन्होंने मुझे कुछ होम रेमेडी बताई, साथ साथ डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज बताई जो मैंने बच्चे के ऊपर करी, और जिससे मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला, उसका डाइजेशन सिस्टम सुधरा। और ये जो इशू है गैस का, कोई न्यू इशू नहीं है, हर बच्चे को होता है, क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है क्या होता है, उसके साथ कुछ एयर भी चल जाती है, और एयर के कारण क्या होता है जब पेट में, उससे वो गैस का इशू बनने लग जाता है, या बच्चा ओवर फीडिंग कर लेता है, या माँ कुछ ऐसा खा लेती है जैसे जो बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस कारण भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, और गैस का इशू बहुत ही कॉमन है। बट आपको, अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं, तो कुछ ऐसी होम रेमेडी पता होनी चाहिए जिससे आप बिना मेडिसिन के ही बच्चों को घर में ठीक कर पाएँ। कुछ ऐसी रेमेडी आपको मैं बताने वाली हूँ जो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहली एंड सिंपल रेमेडी है टमी टाइम। जब भी आप दोस्तों डॉक्टर के पास भी जाएंगे कि हमारे बच्चे को गैस का इश्यू हो रहा है, कॉलिक इश्यू हो रहा है, उसका पेट टाइट हो जाता है, तो सबसे पहले एक्टिविटी जो डॉक्टर्स आपको बताएंगे वो है टमी टाइम। टमी टाइम एक प्रैक्टिस है दोस्तों, जिसमें बच्चे को क्या करना है, आपको पेट के बल एक फ्लैट सरफेस पे थोड़ी देर के लिए लिटा देना है। इससे क्या होता है, बेबी का जो नेक होता है, शोल्डर होते हैं, कोर मसल्स होते हैं, वो उसको स्ट्रांग बनाता है और गैस पास होने में भी हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो इसके लिए दोस्तों आपको बेड पे ही एक फ्लैट सरफेस पे बच्चे को पेट के बल लेटा देना है, और ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 से 2 मिनट के लिए आपको ये एक्टिविटी करनी है। फिर धीरे धीरे आप इसे टाइम बढ़ा सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप 1-2 मिनट के लिए करें। और जब भी आप बच्चे के साथ ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप उसी के सामने सामने बैठकर उसको कोई भी सॉफ्ट टॉय दिखा सकते हैं, जो भी उसका फेवरेट टॉय है वो दिखा के उसको इंगेज कर सकते हैं, या फिर आप उससे बातें कर सकते हैं, ताकि बच्चा उस पोजीशन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रह सके। उससे बच्चा नेक वगैरह हैंडल करना भी बहुत ईजिली सीख जाता है। बच्चे की जो बोन्स है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती है, और साथ ही साथ जब पेट में दबाव पड़ता है तो उससे गैस वगैरह का इशू भी बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है बच्चे को इससे। आपको दोस्तों, जब बच्चा आपका 3 से 4 महीने का हो जाए तो आप 10 से 15 मिनट के लिए एक्टिविटी कर सकते हैं। बट आपको हमेशा बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि उसे कहीं अनकंफर्टेबल फील तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो वापस नॉर्मल पोजीशन में उसको कर दीजिए। इसके बेनिफिट क्या है, देखिए इसके काफ़ी सारे बेनिफिट है। फर्स्ट तो इससे गैस और ब्लॉटिंग कम होती है। सेकंड है कि इससे बेबी की जो बॉडी है, मसल्स होती है, वो स्ट्रांग बनते हैं। थर्ड है कि हेड की जो शेप होती है बच्चे की, वो पोस्चर इम्प्रूव होता है। बहुत बार होता है बच्चा एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है, तो आपने बहुत से बच्चों का देखा होगा, बैक साइड से हेड होता है वो फ्लैट हो जाता है। तो जब आप ये एक्टिविटी करते हैं तो इससे आप बच्चे की हेड की शेप भी इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ लास्ट बेनिफिट है इसका, इससे क्या होता है, बच्चा जब भी क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग के लिए अर्ली डेवलपमेंट होती है इससे क्योंकि बच्चा नेक हैंडल करना सीख जाता है, इसके शोल्डर स्ट्रांग हो जाते हैं, तो बच्चे को आगे जो एक्टिविटी होती है क्रॉलिंग करने में काफी हेल्प मिलती है इससे। एंड दोस्तों, दिन में डेली आप 2 टाइम तो बच्चों को ये एक्टिविटी करें। आप खुद देखेंगे बच्चे को इससे काफी रिलीफ मिलेगा, जो कॉलिक और गैस का इश्यू है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट होम रेमेडी है हमारी हींग मसाज। हींग मसाज भी दोस्तों एक नेचुरल एंड इफेक्टिव होम रेमेडी है जो बेबी की गैस है, कॉलिक है, ब्लॉटिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये रेमेडी मुझे उन आंटी ने बताई थी जो मेरी बेबी की मसाज करने आती थी। वो हमेशा क्या करते थे, जब भी बेबी को मतलब नहलाते थे, नहलाने के बाद हमेशा उसके पेट में हींग मसाज करते थे, जिससे मेरी बेबी का जितना भी स्टमक डिस्कम्फर्ट होता था, डाइजेशन का इशू था, वो धीरे धीरे डिजॉल्व होने लग गया। तो चलिए आप जानते हैं कि हींग मसाज आपको कैसे करनी है। उसके लिए आपको एक चम्मच में गर्म पानी ले लेना है। ठीक है, उस गर्म पानी में एक चुटकी आपको हींग डालना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, एक थिक सा पेस्ट बना लेना है।
फिर उस पेस्ट को आप चेक कर लीजिए, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। वैसे आप जब हींग डालेंगे गर्म पानी में, जब जितनी देर में आप वो घुलता है ना, वो उतनी देर में ठंडा हो भी जाता है। ठीक है, उसको मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, बेबी की नाभि के आसपास उसको लगाना है और जेंटली उसको बिल्कुल सर्कुलर मोशन में उसकी मसाज करनी है। ठीक है, ताकि वो जो पेस्ट है वो ऑब्जर्व हो जाए। बट ध्यान रखना है, आपको नाभि के अंदर नहीं लगाना है, नाभि के चारों तरफ आउटर एरिया में उसको लगाना है उस पेस्ट को। उसके बाद आप 10 से 15 मिनट के बाद एक सॉफ्ट कॉटन कपड़े से उसको क्लीन कर सकते हैं। नाउ अब जानते हैं कि हींग मसाज क्यों यूजफुल है। तो जो दोस्तों हींग होती है उसमें डाइजेशन प्रॉपर्टीज होती हैं जो गैस रिलीज होने में हेल्प करता है। सेकंड है कि बच्चे को कोई ब्लॉटिंग का इश्यू है, कॉलिक पेन है, तो वो भी रिड्यूस करता है, जिससे बेबी काफी रिलैक्स फील करता है। नेक्स्ट है कि इससे बच्चे का डाइजेशन इंप्रूव करता है, जिससे बच्चे को जो गैस का दोबारा बिल्ड होने से वो बचाता है। ठीक है, लास्ट है कि काफी नेचुरल रेमेडी है जो सेफ है, इफेक्टिव है और बिना किसी साइड इफेक्ट के आप बच्चों पे ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि हींग मसाज बच्चे को कब देनी है। तो दोस्तों अगर आपका बेबी फंसी है, बिना वजह रो रहा है, उसका पेट ब्लॉटिंग लग रहा है, तो आप मसाज कर सकते हैं। सेकंड, फीडिंग के बाद अगर आपको लग रहा है कि बच्चे ने प्रॉपरली बर्प नहीं लिया है, डकार नहीं ली है, तब भी ये हेल्प करेगा, तब भी आप मसाज कर सकते हैं। थर्ड है कि अगर आपको लग रहा है कि बेबी को डिस्कम्फर्ट हो रहा है सोने से पहले, आप उसको मसाज दे सकते हैं, उसका काफी रिलीफ मिलेगा। एंड सीरियसली दोस्तों ये एक सिंपल एंड पावरफुल रेमेडी है जो मैंने अपनी बेबी पे भी ट्राई की है, इसलिए काफी सेफ है। ठीक है, आप इसको बच्चे पे ट्राई कर सकते हैं, जिससे बच्चे का गैस एंड कॉलिक पेन से बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा आपको। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों साइकिलिंग एक्सरसाइज। ये भी बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव टेक्निक है जो बेबी के पेट की गैस रिलीज करने में हेल्प करती है। इससे भी अगेन डाइजेशन इंप्रूव होता है, कॉलिक पेन रिड्यूस करता है और बेबी को काफी रिलैक्स फील होता है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको करना है। तो आपको क्या करना है, एक फ्लैट सरफेस पे आपको बच्चों को लेटा देना है, या प्ले मैट में या आप सॉफ्ट पैड में बच्चे को लेटा दीजिए। उसके बाद दोनों पैरों को जेंटली पकड़ के साइकिल की तरह आपको लेग्स को मूव करना है, जैसे साइकिल चलती है सेम वैसे बच्चे को टांगों को आगे पीछे करके मूव करना है। बट सडन नहीं करना है, ध्यान रखने कि बिल्कुल सडन मूवमेंट ना करे ताकि बच्चा कंफर्टेबल रहे, इसलिए स्लो मोशन में आपको साइकिल की तरह बच्चे की लेग्स को मूव करते रहना है। ये एक्टिविटी आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक है, जिससे बच्चा थोड़ा इंजॉय करे, साथ साथ बातें करते रहिए ताकि बच्चा आपको इजीली वो एक्टिविटी करने दे। ठीक है, और थोड़ा धीरे धीरे फिर आप उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि कब आपको ये एक्टिविटी करनी है बच्चों के साथ। तो ध्यान रखिए, जब भी आपके बेबी को आपको लग रहा है गैस प्रॉब्लम हो रही है या उसका पेट टाइट हो रहा है, तो आप 2-3 बार दिन में कर सकते हैं ये एक्टिविटी। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि हमेशा फीडिंग के 30 से 40 मिनट बाद ही एक्टिविटी करनी है ताकि जो डाइजेशन है वो स्मूथली हो बच्चे का। थर्ड, आपको ध्यान रखना है जब भी बेबी ज़्यादा रो रहा है या अनईजी लग रहा है बच्चा, तब भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप देखेंगे इंस्टेंटली कुछ ही मिनट्स बाद बच्चों को इससे काफ़ी रिलीफ मिलने लग जाएगा। नाउ दोस्तों नेक्स्ट एक नेचुरल ट्रेडिशनल रेमेडी है, ठीक है, जो कई सालों से बेबी को दिया जाता है, वो है ग्राइप वाटर। हो सकता है आपने अब इसके बारे में अपने घर में अपनी मम्मी से सुना हो, दादी नानी से सुना हो, क्योंकि काफी सालों से बच्चों को दिया जाता है और ये बेबी की गैस, कॉलिक पेन और डाइजेशन इश्यूज के लिए यूज किया जाता है। बट जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला ग्राइप वाटर के बारे में और मैंने नेट में सर्च करना स्टार्ट किया, तो बहुत से डॉक्टर्स वगैरह ने इसको कहा था कि इसको नहीं देना है क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है, काफी शुगर होता है। बट फिर मुझे पता चला, घर में हमारे जितने भी बड़े हैं उन्होंने कहा कि हमें भी ये दिया गया था, हमारे घर में भी इसको काफी सालों से यूज किया जाता है छोटे बच्चों पे, क्योंकि जब ज्यादा गर्मी होती है तो सौंफ का पानी वैसे भी काफी बेनिफिशियल मांगते हैं। तो इसमें सौंफ होता है, ठीक है, अजवाइन होता है, जिंजर होता है, तो इसकी वजह से इसको ज्यादा घरों में यूज किया जाता है। और साथ ही साथ जब मैंने नेट में सर्च किया तो मैंने बहुत से ऐसे ग्राइप वाटर भी देखे जिनमें अल्कोहल फ्री मिल रहे थे, शुगर फ्री। फिर मैंने भी वो परचेज की अपनी डॉटर को दिया और मुझे उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिला। ठीक है, अल्कोहल इसलिए डाला जाता था जिससे बेबी थोड़ा काम रह सके, बट आजकल ग्राइप वाटर अल्कोहल फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, जो काफी सेफ है क्योंकि इनमें नेचुरल हर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा बेनिफिशियल है।
हर बेबी के लिए देखिए इसका अलग इफेक्ट है, कुछ बेबी को सूट करेगा कुछ को नहीं। तो मेरी बेबी को तो ये काफी अच्छा सूट किया। तो आप डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें, स्पेशली अगर बेबी 6 महीने से नीचे है तो उसको मत दीजिए। 6 महीने से ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं, पर उससे पहले आप डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें। और इसका सबसे अच्छी बात है, अगर आप ये नहीं देना चाहते दोस्तों, तो इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है कि आप घर में सौंफ का पानी रेडी करके रख सकते हैं, टाइम टू टाइम बच्चे को वो दे सकते हैं, उससे भी काफी रिलीफ मिलता है। उसके लिए क्या करना है वो आप जान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 कप पानी लेना है, ठीक है, उसको अच्छी तरह बॉईल कर देना है। उसको हाफ टी स्पून उसमें सौंफ डालनी है, उसको 10-15 मिनट के लिए आप थोड़ा अच्छी तरह पकने दीजिए। उसके बाद उसको छान लेना है और रूम टेम्परेचर में आपको कूल होने देना है, उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडे होने के बाद आप अगर न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, तब तो आपको 1 से 2 बूंद उसको देनी है, ज्यादा बिल्कुल भी ओवरडोज नहीं करनी है, 1 से 2 बूंद देनी है। और अगर बड़ा बेबी है देन आप 1 स्पून दे सकते हैं, जैसे 6 महीने से ऊपर का है तो 1 स्पून दे सकते हैं, ठीक है, 1 टीस्पून दे सकते हैं, और उससे बड़ा है तो 2 चम्मच भी आप दे सकते हैं। बट आपको यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों, सौंफ का पानी की जो तासीर है वो ठंडी होती है। तो अगर जैसे आजकल का मौसम है तो दिन में गर्मी है, बस सुबह शाम ठंड है, तो अभी नहीं देना है। जब आप देखें कि गर्मी अच्छी खासी आ चुकी है तो गर्मी में आप दे सकते हैं। गर्मी में इससे बच्चे को ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती है, बच्चे की बॉडी नॉर्मल रहती है। तो ज्यादा गर्मी है, जैसे आप दिल्ली साइड रह रहे हैं, कहीं ऐसी साइड रह रहे हैं जहाँ काफी ज्यादा गर्मी होती है, तो उन बच्चों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। मैं हमेशा क्या करती थी, जब भी मैं दिल्ली जाती थी तो दिल्ली में इतनी गर्मी होती है जून जुलाई में, कि मैं उसको वहां 2 चम्मच भी देती थी, तो वहां उसको सूट करता था, क्योंकि गर्मी काफी रहती है। तो एरिया के अकॉर्डिंग आपको देना। अगर आपका जहां आप रह रहे हैं थोड़ा ठंडा है, नॉर्मल है, तो आप छोटे बच्चे को 1 से 2 बूंद या फिर हाफ स्पून दे सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग। पर कहीं पे भी ओवरडू ना करें, सिर्फ थोड़ा सा ही है वो काफी होता है। अब जानते हैं कि उसको पीने के क्या क्या फायदे हैं। तो फर्स्ट वन है कि गैस और ब्लॉटिंग रिड्यूस करता है। सेकंड है कॉलिक पेन में मदद करता है। थर्ड है डाइजेशन इंप्रूव करता है बच्चे का। फोर्थ है बच्चे को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हिकअप्स का इशू है, उसमें काफी हेल्पफुल रहेगा। बच्चे के बेबी के जो स्टमक है उसको काफी काम रखता है, ठीक है। लास्ट बेनिफिट ये है कि टीथिंग डिस्कम्फर्ट में भी बच्चों की ये बहुत हेल्प करता है। अगर बेबीज को आप पहले से ही ग्राइप वाटर या फिर फेनल वाटर देना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को क्या होता है, टीथिंग के टाइम पे बहुत ही क्रैंकी होने लग जाते हैं, तो ग्राइप वाटर उनको भी रिलैक्स करता है। तो दोस्तों ये थी कुछ सिंपल एंड इफेक्टिव होम रेमेडी जो आपके बेबी की गैस की प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी हेल्प कर सकता है। और ये सभी नेचुरल सॉल्यूशन है जो डाइजेशन इंप्रूव करता है और बेबी को कंफर्ट देते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों कि ये हर बेबी अलग होता है, इसलिए कोई भी नई रेमेडी ट्राई करने से पहले आप डॉक्टर से जरूर एक बार कंसल्ट कर लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी पेरेंट्स इससे बेनिफिट ले सकें। और ऐसे ही और भी यूजफुल टिप्स देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने बेबी का ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।